अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ इफ्तार में वड़ा पाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बेसन ली हूँ, उसमें अजवाइन नमक डाल के उसको इस तरीके से फेंट के रख ली हूँ ताकि वो थोड़ा सा भीग जाए। फिर उसके बाद मैं आलू बॉईल करके उसकी चटनी बना ली हूँ इस तरीके से, सिंपल सी मिर्ची लहसुन प्याज डाल के। आलू की सब्ज़ी हमारी ठंडी होने के बाद में इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते, लेकिन मैंने छोटे बनाई थी। इस तरीके से सारे बनाकर रख लेंगे और कुछ हरी मिर्ची भी हम तल के रख लेंगे ताकि हम वड़े पाव के साथ खा सकें। फिर उसके बाद में हम बेसन के कुछ तरीके से इस तरीके से तल लेंगे भजी के जैसा। हमें चटनी बनाने की इसकी एक पॉट में डालेंगे ये। फिर उसमें कुछ लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद में मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये एक बढ़िया सी चटनी बन जाएंगी। कुछ इस तरीके से दिखेंगी वो चटनी ग्राइंड होने के बाद में। फिर हम बेसन में एक एक आलू के वो डालेंगे वड़े और उसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारे वड़े तल लूँगी मैं, दोनों साइड से पलटा कर फ्राई कर लूँगी। स्लो गैस पे फ्राई करेंगे ताकि कच्चे ना रहे अंदर से बेसन। हमारे वड़े फ्राई हो गए, अभी इसे निकाल लेते हैं। वड़े के लिए पाव लेंगे और पाव में एक साइड में हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे और दूसरे साइड इमली की चटनी लगा लेंगे। और जो चटनी हमने पीस के रखे थे वो लगा लेंगे। इसमें वड़ा रखेंगे, मिर्ची रख के इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा माशाल्लाह से बना है वड़ा पाव। बहुत टेस्टी बना था। आप भी बना कर ट्राई करना घर पर कभी। ये वड़ा पाव बहुत इजी है बनने में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मूंग की कटोरी चाट बना रही हूँ। आप मूंग की जगह कोई और भी ले सकते, चना वगैरह। मैंने मूंग को धोकर भिगाकर उसे रखी थी, अब उसे बॉईल कर रही हूँ नमक हल्दी डालकर। फिर एक कटोरी में गेहूँ का आटा, एक कटोरी गेहूँ का आटा और एक कटोरी मैदा नमक अजवाइन डाल के आटा गूंद ली हूँ। आटा गूंद सॉफ्ट सा एक डो बना कर रख ली हूँ उसका। सॉफ्ट सा डो बनाने के बाद में एक कोई भी साइज़ की कटोरी ली हूँ। आप कोई भी साइज़ की बना सकते हैं। मैं ये साइज़ की बना रही हूँ तो मैंने ये साइज़ की कटोरी ली हूँ। फिर रोटी की तरह बेल लेंगे उसे और सारे साइडों से उसे इस तरीके से पैक करके कटोरी में शेप दे देंगे और एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकाल लेंगे। फिर ऑयल गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे ये और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि फूले ना। फिर उसमें से कटोरी निकाल लेंगे। बिल्कुल आसानी से निकल जाती है ये कटोरी। और फिर सारे बनाकर इसी तरीके से कटोरी रेडी कर लेंगे। फिर हमारी मूंग भी अच्छे से गल चुकी है। उसमें ककड़ी काट कर डालेंगे बारीक सी, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची बारीक काट के डालेंगे, कोतमीर डालेंगे, एक नींबू डालेंगे, बॉयल आलू डालेंगे और मिक्स करके साइड में रख लेंगे। फिर हम उसमें देखोगे, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितनी क्रंची बनी है हमारी कटोरी। अब हम सारी कटोरियों को सर्व कर लेते हैं। तो एक एक करके मैं सारी कटोरियों में मूंग डाल रही हूँ जो हमने मिक्स करके रखे थे। फिर ऊपर से सेव डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है ये कटोरी चाट और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इफ्तारी में बनाकर आप भी ट्राई कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए अब आलू का समोसा बना लेते हैं। तो आलू का समोसा बनाने के लिए सबसे पहले और आलू को बॉईल करके उसकी चटनी बना लेते हैं। मैंने ऑयल डाली थोड़ा सा, 2 चमचे। उसमें राई ज़ीरा डाल के प्याज डाली हो और मिर्ची काट के डाली हो बारीक सी। फिर उसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल किए हुए आलू डालेंगे और उसे मैश कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोतमीर डालेंगे, धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेंगे उसको। फिर एक बाउल में हम आटा उसका बना लेते हैं, समोसे के पट्टी का। गेहूँ का आटा और मैदा लेंगे, एक कटोरी नमक अजवाइन डाल के उसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट में नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे इसे। इस तरीके से उसका डो बनाकर रेडी कर लेंगे और एक साइज़ के
पेड़े बना लेंगे। फिर उसे रोटी की तरह बेल लेंगे और बीच में से कट दे देंगे। इस तरीके से कट देने के बाद में इस तरीके से कुछ शेप दे देंगे समोसे का और उसे अच्छे से दबाकर बंद कर देंगे ताकि तेल में डालने के बाद में वो खुल ना जाए। फिर उसमें आलू का बैटर डालेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करके पैक कर देंगे। सारे साइडों से अच्छे से पैक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से समोसा बन चुका है। इसी तरीके से सारे बनाकर रेडी कर लेती हूँ। फिर ऑयल रखेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे और ये समोसा उसमें डाल देंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ऑयल गरम नहीं करेंगे, कम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे हम, तो ये क्रंची बनेंगे। तो देखिए बनकर रेडी हो गए, माशाल्लाह से बने थे ये समोसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बर्फ़ी कबाब बना रही हूँ, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ के जी चिकन ली हुई, उसे अच्छे से धोकर एक छन्नी में रखी हूँ ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। एक चॉपर ली हूँ, उसमें ये सारा चिकन डाल दी हूँ और कुछ मसाले लिए हूँ, नमक, जलजीरा पाउडर, कुटी हुई मिर्ची, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और सॉल्ट का पाउडर और कुटा हुआ घर का मसाला ली हूँ 1 चमचा। और ये सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 मुट्ठी कोतमीर, 1 मुट्ठी पुदीना डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालेंगे 4 से 5 ब्रेड के इतना। 2 चमचे घी डालेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे 1 चमचा और इस तरीके से कीमा बना लेंगे। एक प्लास्टिक बैग लेंगे, उस पर घी या ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे। इस तरीके से गोल करके उस पर रखेंगे और एक ढकनी की मदद से उसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो इस तरीके से वो शेप में आ जाएगा। और फिर चीज़ की स्लाइस रखेंगे और फिर एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तीसरे साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, चौथे साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर शेप आ जाएगा। इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मैंने गोल साइज़ में रखी हूँ ताकि एक साइज़ के बने। फिर हम अंडा और दूध लेंगे, एक अंडा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के फेंट लेंगे और उसमें डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डालकर उससे भी अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करेंगे ताकि कोई साइड उसमें छूट ना जाए। उससे कोट करके सारे इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अगर फ्रीज़ करना हो तो इस तरीके जिप लॉक बैग में हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आधे में फ्रीज़ करने वाली हूँ, फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल रखेंगे एक कढ़ाई में, उसे मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे और उसमें एक एक करके डाल देंगे। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते एक नए वीडियो के साथ।